नमस्कार। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय प्रभु परमपिता परमेश्वर की शरण में सहस्रार्थ प्रणाम करते हुए मैं जीवन क्षेत्री भरद्वाज असम की पावन धरा विश्वनाथ नगरी से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अभिकर्ता आप सभी यूट्यूब के दर्शकों को तहे दिल से नमन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूं। लाइफ इंश्योरेंस लेने में आप लोगों की मदद करता हूं। लाइफ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी रखता हूं और मेरे प्रांत में मैं सभी को लाइफ इंश्योरेंस की सेवा प्रदान करता हूं। एक मेरे मित्र को मैंने 3 साल पहले एक पॉलिसी दी थी, लाइफ इंश्योरेंस एक सजेस्ट किया था। उसका प्रीमियम लगभग साल का 1 लाख रुपया था और वो पिछले 3 साल से वो पॉलिसी भर रहे थे। जैसे कि होता है ना कि हम लोग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रीड करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें सुधार करनी होती है। एक बार हमने पॉलिसी दे दिया तो उसमें आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल या तो पूरी जीवन काल तक उसमें लगने वाले सर्विस हम लोग अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह उनको भी मुझे लगा कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ सुधार करना चाहिए। इस वास्ते में उनसे मिला तो वो बड़े ही दुखी मन से मुझे कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि जीवन भैया, आपने जो पॉलिसी मुझे 3 साल पहले दिया था, मैंने 3 साल भर लिया, 1-1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए का हो गया। अभी मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, इसको पूरी विड्रॉल करना चाहता हूँ। हालांकि उनका इनकम भी अच्छा था, बहुत फर्स्ट क्लास कमा रहे थे, तो मुझे उनका रीज़न जानने का इच्छा हुआ। तो मैंने उनको पूछा कि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, कि सच्ची में बताइए, तो इस पॉलिसी को आप तोड़ने का रीज़न क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरे कई सारे मित्र से मैंने इस बात का जिक्र किया और आपने जो पीपीटी प्लान प्रेजेंटेशन फाइल आपने बना के दिया था उसको दिखाया, तो वो लोग, ये पीपीटी गलत है, आपको 15 साल भरना होगा, 16वें साल से आपको 1-1 लाख रुपए करके मिलता रहेगा पूरी जीवन, ये सही है। इसके बाद में आप अगर इकट्ठा पैसा लेने को चाहें तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ था। तो ये सारी बातें जानने के बाद मैंने उनको बताया, देखिए मैंने आपको पॉलिसी सजेस्ट किया और ये प्रिंट आउट आपको निकाल के दिया, इसका मतलब ये 100% गारंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पॉलिसी में 100% गारंटेड नहीं होता उसका प्रिंट आउट हम लोग देते ही नहीं, क्योंकि 15 साल के बाद आप फिर हमको पकड़ेंगे। तो ये 100% गारंटेड है, इसमें भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी है। ये बात मैंने उनको बताई। उसके अलावा और एक कहानी मैंने उनको बताया, जो कहानी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। कहानी का शीर्षक ये है कि सही निर्णय अपने जीवन में कैसे ले, सही निर्णय लेके हम सफल कैसे बने। बहुत पुराने समय की बात है कि एक सज्जन व्यक्ति, उनका नाम पकड़ लेते हैं राम जी। सज्जन व्यक्ति का नाम राम जी, वो बाजार पे गए और उन्होंने एक बछड़ा खरीदा। उस समय के हिसाब से उस बछड़े का कीमत करीब 100 रुपये था। तो बछड़ा खरीद के वो अपने घर के तरफ आने लगे, तो उसी समय 4 ठग ने उनको देख लिया कि 4 दोस्त जो है, 4 लोग जो है आपस में मिलके उन्होंने 4 ठग ने प्लानिंग कर लिया कि ये सज्जन व्यक्ति राम जी को हम लोग ठगेंगे। और ये जो बछड़ा है उन्होंने करीब 100 रुपए में खरीदा होगा, या तो हम फ्री में लेंगे या तो बहुत ही कम मूल्य में इनसे हम छीन लेंगे। ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया। प्लानिंग करके वो अपने प्लानिंग के हिसाब से चलने लगे। कुछ देर जब राम जी चल रहे थे, उसी समय एक ठग आके उनको बोलता है कि अरे भाई साहब, ये बछड़ी आपने कितने में खरीदा है? बोले सज्जन व्यक्ति ऐसे पीछे मुड़ के देखे कि क्या बोला भाई साहब? अरे भाई साहब, ये बकरा आपने कितने में खरीदा है? तो फिर जानवर की ओर देखें, बछड़े की ओर देखें, तो बछड़े की ओर देखा तो राम जी ने देखा बछड़ा ही है। ये ठग को दिख रहा है बकरी। बोला नहीं, ये बछड़ा है, बकरी नहीं है। ओह, आप लोगों की तरफ ऐसा होता है क्या, बकरी? वो ठग चला गया और कुछ देर चले, दूसरा ठग मिला। दूसरा ठग आके बोलता है, अरे ऐसा ही बकरा मुझे चाहिए था, कहां से लिया आपने? उनको आया गुस्सा, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, ये मैंने बछड़ा खरीद के लाया, कोई बकरा खरीद के नहीं लाया। अच्छा है तो बछड़ा जैसा ही, लेकिन बकरा है साहब, ये बकरा है, बोल के वो भी चला गया।
वो और कंफ्यूज। और कुछ देर दूर चले ही थे वो, उसी समय तीसरा ठग आ पहुंचा। आगे बोलते हैं, अरे भाई साहब, ये मोटा तगड़ा बकरा आपने कहां से खरीदा? मुझे भी ऐसा ही बकरा लेना था। वो चुपचाप चलने लगे, मन में सोच रहे हैं मैंने बकरा खरीदा या बछड़ा खरीदा, बहुत ही कंफ्यूजन में है। थोड़ा देर चल के जा रहे थे, उसी समय एक ठग पैसा गिनते हुए आया। आगे बोला, अरे भले मानुस, आपने ये बकरा कहाँ से खरीदा? तब उनको मन में जो डाउट था वो क्लियर हुआ कि ये तो बकरा है, बहरूपिया बकरा है, मैंने 100 रुपए में खरीदा, बछड़ा सोच के खरीदा। लेकिन 4 लोग कैसे गलत हो सकते हैं? अब इसको लेके मैं घर चला जाऊं तो घर वाले अलग से डांटेंगे कि आपको बछड़ा खरीदने को भेजा था, आप बकरा खरीद के लेके आए। बड़े कंफ्यूज में हो गए। तो वो भाई साहब ने, सज्जन व्यक्ति राम जी ने बोला कि भाई साहब, ये मैंने 100 रुपए में खरीदा। अरे आपको किसी ने ठग लिया, मूर्ख बनाया, ये तो 20 रुपए का है। और कंफ्यूज, बकरा कोई 100 रुपए में खरीदता है क्या? आपने बछड़ा खरीदा 100 रुपए में, सॉरी आपने बकरा खरीदा 100 रुपए में। तो वो और कंफ्यूज, अब क्या करें, घर जाए या उसको वापस छोड़े? तो उस ठग ने उनको राम जी को ये सजेशन दिया कि आप अगर इसको बेचना ही चाहते हैं, मुझे ऐसा ही बकरा एक चाहिए, तो आप मुझसे 20 रुपए ले लीजिए। बोले, वो सोच रहे हैं 80 रुपए का कैसे चूना लगाएं, कैसे घाटा खाएं। अरे सज्जन व्यक्ति, चलिए 40 रुपए दे देता हूं, आप मुझे दे दिए। तब उन्होंने मन ही मन सोचा, घर में जाके डांट खाना से अच्छा है 60 रुपए की नुकसान ही कर लूं, 40 रुपए लेकर ये बकरे को मैं इनके पास दे दूं। कहानी के दौरान आपको समझ में आया होगा कि सज्जन व्यक्ति ने बछड़ा ही खरीदा था, लेकिन 4 ठग ने मिलके उसको बकरा साबित कर दिया और 40 रुपए में उस बछड़े को उन लोगों ने अपने पास ले लिया। कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कोई पॉलिसी गलत नहीं होती है। हर पॉलिसी अपने अपने हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही सही है। और एजेंट द्वारा जो जानकारी आपको लेते समय दी जाती है, वो जानकारी 100% सत्य है। आप लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मुझे मिलने वाले हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग आपके पॉलिसी के ऊपर बहुत सारी बातें बताएंगे। इन बातों में ना उलझते हुए आपने जो सेविंग्स करने का निर्णय लिया है, उस निर्णय को कंटिन्यू निरंतर करते रहने से भविष्य में जाके आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। किसी के बातों में ना आए, कोई आपके बछड़े को बकरा साबित कर देगा, कोई आपके लिए हुए पॉलिसी को खराब बताएगा, ये गलत बात है। तो इन सब से बचते हुए अपने पॉलिसी को निरंतर चलाइए और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरी उत्साह भी और बढ़ेगी। और बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड जानकारियां लेकर मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आपका समय मंगलमय हो। जय हो। थैंक यू।